हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक सीरीज का हिस्सा है। तो एक एक करके आपको सारी वीडियोस देखनी है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, आज जो टॉपिक होगा उसका नाम है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं। आज छोटा सा एक वीडियो बनेगा जिसमें आपको एक छोटी सी बात को एक्सप्लेन किया जाएगा। एक्चुअली आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा और कुछ स्टूडेंट्स ने पहली बार इसी क्लास में इंटीग्रेशन देखा है। तो जिन्होंने पढ़ लिया है या जिन्होंने पहली बार देखा है, दोनों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि कौन से क्वेश्चन में किस टाइप का इंटीग्रेशन लगेगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपको ऐसा कोई नियम या कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल दे दिया जाएगा भाई आपको इस तरीके से करेंगे तो इस वाले टाइप से होगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटीग्रेशन कर लिया है या वो जानते हैं, उसका बेसिक्स जानते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस होती ही होगी कि कैसे पता लगाएं कि इसमें क्या टाइप लगेगा, और वो फंस भी जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक बेसिक चीज को मैं समझाऊंगा। उसके बाद जो है इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि वीडियो के कौन कौन से टाइप्स आएंगे और आपको कैसे देखने हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन जो है उसका निशान ऐसा होता है। जो पहली बार देख रहे हैं वो ये देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन का निशान है। इसका मतलब हो गया, इस सिंबल का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ। इंटीग्रेशन किसका? इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का। तो यहां पर मैं फंक्शन को लिख देता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन। अच्छा, फंक्शन कैसा हो सकता है? वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, वो अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। यानी कि फंक्शन जो है उसकी जो भी जिस फैमिली से वो फंक्शन आया है वो कैसा भी हो सकता है। तो हमें सब चीज सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अच्छा, अच्छी बात ये है जो मैं आज इंट्रोडक्शन करा रहा हूं और ये जो सीरीज हो रही है ये बिजनेस मैथमेटिक्स की सीरीज है और बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स इसलिए देखने आए हैं कि हम इंटीग्रेशन सीखेंगे और बेसिक से सीखेंगे, तो ऑफ कोर्स उसके लिए टाइप्स बदल जाएगी लेकिन फंक्शन नहीं बदलेगा, फंक्शन यही रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल एफ एक्स यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। डीएक्स मतलब की रेस्पेक्ट, यानी कि किस वेरिएबल की रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करा रहे हैं वो जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर इस निशान का मतलब हो गया इंटीग्रेशन, तो इसे ऐसे पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डीएक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका एक स्पेसिफिक रूल होता है और उस रूल को मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो इसके बाद आएगा, जो फर्स्ट टाइप होगा जिसका नाम है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, उसमें कराऊंगा। फिलहाल तो आपको यहां बेसिक ही समझाना है, मुझे तो इंट्रोडक्शन ही देना है कैसे लिखते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद यहां पर एक स्पेसिफिक फंक्शन बन के आएगा, मैं उसे कैपिटल एफ से दिखा देता हूं। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट किया तो ये फंक्शन बन गया और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स लगाया जाएगा सी। सी फॉर कांस्टेंट टर्म। ऐसी कांस्टेंट टर्म जो डिफरेंशिएशन कराते वक्त जीरो हो गया था, उसे रिकवर नहीं किया जा सकता, तो उसकी जगह पर सी लगा दिया जाता है, कांस्टेंट टर्म। ओके, हम आगे क्लासेस जब पढ़ेंगे, हम आगे लेक्चर्स जब लेंगे तो इस कांस्टेंट टर्म को ही फाइंड करने के लिए पूछेगा, तो ये लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी कि बेसिक चीज के आपको समझ में आना चाहिए कैसे लिखते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाला, मैं इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो जरूर समझिएगा। मैं मान के चलता हूं कि इंटीग्रेशन करते वक्त आपने डिफरेंशिएशन कर लिया होगा। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन कहीं नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सीरीज में आपको डिफरेंशिएशन जरूर देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, पहले प्लेलिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, सारी वीडियोस आ जाएंगी। सारी वीडियोस आ जाएंगी तो उसमें डिफरेंशिएशन में देखिएगा आप, सबसे पहला वीडियो डिफरेंशिएशन का वो बेसिक समझाया है, उसे देख के आ जाइए अगर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, और अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अब उसी को मैं यहां कनेक्ट करने वाला हूं। देखिए, मैं सिखाऊंगा यहां पर क्या, मैं लिखूंगा यहां पर, दिख रहा है यहां पर, ठीक है, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन
वर्सेस इंटीग्रेशन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो मैंने अभी आपको बताया था जिन्होंने इंटीग्रेशन कर लिया है उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम कभी कभी भटक जाते हैं या फिर हम समझ नहीं पाते कि इस पर किस तरीके से सॉल्व किया जाए, इस पर कौन सा टाइप लगाया जाए। मैं जो बेसिक टाइप कराने वाला हूं इस सीरीज में वो 6 टाइप्स हैं। इस वीडियो के लास्ट में वो टाइप्स मैं लिख के दिखाऊंगा, उसकी 6 अलग अलग वीडियोस आएंगी, यानी कि एक टाइप की एक वीडियो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ओके, तो फिलहाल जो है मैं डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन बता रहा हूं, तो जिन्होंने पढ़ लिया वो भी ध्यान से सुने। मैं अगर आपसे कहूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, बेसिक से चलते हैं, सिंपल से चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। सब जने जानते हैं ये वाला x जो स्क्वायर है ये आगे आ जाता है, ये 2 आगे आ जाता है, एक पावर घट जाती है। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, तो आप जानते हैं 3 आगे आ जाएगा, 3 ऊपर एक पावर घट जाएगी, यानी कि ऊपर बचेगा x की पावर 2। तो रूल क्या बना? रूल ये बना x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x की पावर n लिखने का तरीका ये है, D स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की पावर n का। x की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, ये n आगे आएगा, n आगे आ गया, उसके बाद एक पावर घट जाएगी x की पावर n माइनस 1। ये बात समझ में आती है आपको? बहुत सिंपल है, इजी समझ में आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रेशन को कैसे करा जाए, तो इसी कंट्रास्ट में समझना है। वर्सेस लिखा है, इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन पूछ लूं, इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/3 प्लस सी भी लगेगा, लेकिन मैं अभी नहीं लगा रहा, अभी सिर्फ मैं इंटीग्रेशन बेसिक्स में सिखा रहा हूं। यानी इंटीग्रेशन करते वक्त क्या हुआ, ऊपर एक पावर जुड़ गई और नीचे एक पावर जुड़ गई। देखो यहां पर अगर क्यूब का करते, चलो ये डिफरेंशिएशन हुआ, 3 आगे आया, एक पावर घटी, एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा, ऊपर एक पावर जुड़ जाएगी एक्स की पावर 4 और नीचे एक पावर जुड़ जाएगी 4, प्लस भी नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n, जैसे यहां पर डिफरेंशिएशन एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है इंटू dx, ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। तो बात समझ में आई, जैसे डिफरेंशिएशन होता है इसी तरीके से इंटीग्रेशन होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट किया जाता है। कितना इजीली समझ में आ गया। पेज कहां पर फंसता है पहले थोड़ा थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएशन करूं, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट मतलब कि जो फंक्शन नहीं है, जिसकी रिस्पेक्ट नहीं चल रही, जिसकी रिस्पेक्ट चल रही है, जैसे x की रिस्पेक्ट चल रही है तो x एक फंक्शन है, वो वेरिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन इसकी रिस्पेक्ट नहीं चल रही है, 3 एक कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा। इंटीग्रेशन जब मैं 3 का करूंगा तो इंटीग्रेशन होगा 3 का 3x। देखो डिफरेंशिएशन क्या हुआ 0 हुआ, इंटीग्रेशन क्या हुआ 3 इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, एक का इंटीग्रेशन x होता है तो इसलिए x लिख दिया गया। यहां तक बात समझ में आती है। अगर और एक स्टेप आगे चलता हूं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाइए सर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करके दिखाइए, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 की पावर 3, सॉरी गलती हो गई, मैं सबसे पहले इस 2 को आगे लेके आऊंगा, 2 इंटू में 2x प्लस 1 की पावर 1। देखो आगे आया, एक पावर घट गई, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगा, फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मैं मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। यहां पर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 होता है। अगर नहीं पता तो अभी मैंने कहा डिफरेंशिएशन सीख के आइए। वैसे मैं बताता हूं 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 होगा, 2x कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट को कॉपी करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, अभी बताया कांस्टेंट का 0, तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। आप कहोगे सर बहुत आसान था, समझ में आ गया। चलो इंटीग्रेशन चल रहे हैं, इसी का इंटीग्रेशन करते हैं। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x प्लस 1 की पावर 2 लिखा है, यहां पर भी 2 लिख देता हूं। इसका अब की बार मैं इंटीग्रेशन करा रहा हूं एज पर द रूल ऑफ दिस,
डिफरेंशिएशन के कंट्रास्ट में सिखा रहा हूं। तो मैंने कहा कि इसका इंटीग्रेशन होगा, जैसे यहां पर ऊपर n एक पावर जुड़ जाती है, यहां पर 2 लिखा है स्टूडेंट, तो लिखेंगे 2x प्लस 1 की पावर, देखो ना 2 का 3 हो गया। उसके बाद यहां पर नीचे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इजी है, समझ में आता है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा एक्स्ट्रा टर्म का, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टर्म। ये जो एक्स्ट्रा टर्म है स्टूडेंट्स, इस एक्स्ट्रा टर्म का करेंगे हम डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। यहां एक्स्ट्रा टर्म का क्या किया था, डिफरेंशिएशन। यहां पर भी एक्स्ट्रा टर्म का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, यानी कि एक्स्ट्रा टर्म का होगा डिफरेंशिएशन। यहां डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखा था, यहां डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखेंगे। दिस इज इंटीग्रेशन। मैंने कहा एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, प्लस भी लगेगा, अभी नहीं लगाना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहीं से एक लास्ट पॉइंट समझाऊंगा, आज की वीडियो एंड हो जाएगी स्टूडेंट्स। बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए आगे के टाइप्स में मैं हर बार ये रिकॉल करूंगा। देखो मैंने सिखाया था, तो यहां पर क्या समझ रहा है कि एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखते हैं, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखते हैं। कितनी आसान है, बात समझ में आती है। अब लास्ट पेज जो फंसता है, जहां आके स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, वो यहां से होगा। वो क्या पेज है, वो पेज ये है कि अगर मैं इसकी जगह लिख दूं x की पावर 3 प्लस 1 की पावर 5, ऐसा कुछ लिखता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, 5 को तो आगे लेके आएंगे, x की पावर 3 प्लस 1 ऐसा क्या, ऐसे लिखा जाएगा, ऊपर पावर 1 घट जाएगी। ये तो बहुत सिंपल है ना, 5 आगे आया, एक पावर घट गई, ये तो सिंपल यहां तक था। फिर इंटू का निशान लगाएंगे सर, फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो 3x x क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0। एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई में लिख दिया। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यहां पर कोई बच्चा जो बेसिक सीख के आया है या फिर जो बच्चा थोड़ा जानता है इंटीग्रेशन में, ज्यादा बड़ी वीडियो तो बनाने नहीं वाला, ये खत्म हो गया। ये टॉपिक के बाद मैं खत्म कर रहा हूं, उसके बाद टाइप्स लिखवाऊंगा, वीडियो एंड हो जाएगी। तो मैंने कहा कि एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई समझ में आता है। अब देखिए जरा, सोचिएगा और समझिएगा। यहां पर लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। मैंने कहा x क्यूब प्लस 1 की पावर 5, आपको करना है इंटीग्रेशन। आपने कहा जैसे मैंने डिफरेंशिएशन किया था, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखा था, ऐसे ही मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। पहले क्या करने वाला हूं, x क्यूब प्लस 1 की पावर 6। सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, n का n प्लस 1 हो जाता है, 5 पे ऊपर 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 और नीचे भी 6 आएगा। यही तो सिखाया, यही तो कॉन्सेप्ट था। देखो एक्स्ट्रा टर्म, देखो यहां पर पहले क्या करा, पहले पावर 2 का 3 हो गया और नीचे भी 3 हो गया, फिर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई डिवाइड में लिख दिया। यहां पर भी यही करने चाहते हैं हमने कहा ऊपर पावर 5 है, 6 हो गया, यहां पर भी 6 हो गया। एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। और ऐसा करके बच्चे इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहीं से टाइप से शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, यहीं से। यानी कि ये मैंने गलत किया है, ऐसा नहीं कर सकते। तो जो भी स्टूडेंट ये सोचे कि जैसा हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा एज इट इज इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, यहां पर एक पेज है। अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, आम बोलचाल में बात करूं स्टूडेंट, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शन को तोड़ देना और इंटीग्रेशन का मतलब होता है फंक्शन को जोड़ देना। एप्लीकेशंस जब पढ़ोगे, अगर पढ़ते हो आप, एरियाज पढ़ोगे या फिर उससे रिलेटेड अभी वॉल्यूम्स पढ़ोगे, वॉल्यूम्स भी आएंगे आप, तो आप देखोगे कि कैसे इंटीग्रेट करके चीजों को जोड़ा जा सकता है और डिफरेंशिएट करके तोड़ा जा सकता है। यानी ये दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। यहां से गए, डिफरेंशिएशन हुआ, उसके डिफरेंशिएशन के आंसर का इंटीग्रेशन कर दिया, तो क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल हर बार नहीं होगा, क्योंकि जितना आसान तोड़ना होता है स्टूडेंट्स, उतना आसान जोड़ना नहीं होता है। बस ये बात याद रखना कि तोड़ना बहुत आसान है। अगर मैं आपके सामने एक खिलौना गाड़ी लेके आऊं, आपके हाथ में एक हैमर, एक हथौड़ा दे दूं और कहूं कि इसे तोड़ दीजिए, आप उठाएंगे, धड़ से न मार देंगे। अगर आप उस खिलौने को तोड़ देंगे तो बहुत आसान था, क्या करा, सिर्फ उसे टारगेट करना था और फटाक से मार दिया। लेकिन अब मैं आपके हाथ से वो हथौड़ा, वो हैमर ले लूं और मैं कहूं लीजिए ये फेविक्विक और अब इस खिलौने को वैसा ही जोड़ दीजिए,
बड़ा सिर दर्द है, समय भी बहुत लगेगा। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कोई चीज प्लास्टिक का अगर है, अगर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ऐसे जोड़ना है या फिर ऐसे जोड़ना है, मारते वक्त थोड़ी सोचा था आपने कि कैसे मारना है। क्या समझा आपने? तोड़ना बहुत आसान है। सो दैट्स व्हाई ये डिफरेंशिएशन तो हर फंक्शन का हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करी आपने, सिंपल बेसिक रूल याद कर लिए। लेकिन इंटीग्रेशन की एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन मैं बता दूंगा। ये बहुत कॉमन रिस्ट्रिक्शंस है, और भी है लेकिन ये कॉमन है, ये सब जगह यूज होगी। तो याद रखिएगा, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखते हैं, एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखते हैं। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा टर्म है, जब उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो उसमें एक्स नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा टर्म का अगर डिफरेंशिएशन किया जाएगा, डिफरेंशिएशन करा तो क्या आंसर आया? 2। क्या इसके पास x है? नहीं। अगर x नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन इसी तरीके से पॉसिबल है। अगर यहां पर एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन किया और डिफरेंशिएशन करके आंसर क्या आया था? 3x²। उसमें x था, वेरिएबल था, तो इसलिए हम इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते। तो सर फिर कैसे करेंगे? भाई इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो सकता तो कैसे होगा? इसी के लिए तो पढ़ेंगे 6 अलग अलग टाइप्स। अब समझ में आया वो टाइप्स पढ़ना कितना जरूरी है? सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ने से, सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने से नहीं होने वाला। तो आप क्या समझेंगे कि जब भी कभी इंटीग्रेशन करना पड़ता है, सिंपल तो कर ही लेंगे, ये सिंपल वाला तो बहुत आसान था, जैसे कि ये वाला तो बहुत आसान था, ये। लेकिन जब भी कभी ऐसा हो, फंक्शन दे रखा हो, अंदर होल पावर दे रखी हो, तो एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में जब भी लिख सकते हैं जब ये फंक्शन लीनियर हो। लीनियर की कंडीशंस को आप समझना होगा आपको। अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है, जैसे अलजेब्रिक है, तो लीनियर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? x की पावर 1 होगा तो डिफरेंशिएशन करते वक्त x हट जाएगा। अगर ये लीनियर नहीं है, ये क्यूबिक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके नहीं लिख सकते, यानी कि इसका इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते। ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता। इसके लिए एक टाइप बनी है, उस टाइप से सॉल्व करेंगे। फिलहाल तो इसका कोई टाइप नहीं है, इस पे पावर 5 को सॉल्व कर लेंगे पहले, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम से इसकी पावर 5 को एक्सपेंड कर देंगे, और एक्सपेंड करने के बाद इसका क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको चीजें समझ में आई, ये बेसिक चीज आपको समझ में आई कि डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन में ये नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आपको 6 टाइप्स बता देता हूं। 6 टाइप्स जो है उसे मैं लिखवा देता हूं आपके सामने। देखिए 6 टाइप्स जो हमारे सामने होगा वो कौन कौन से 6 टाइप्स हैं? वो जो 6 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, पहला टाइप 1, पहला टाइप जो है उसे मैं जो कराऊंगा अगली वीडियो में कराऊंगा, उसका नाम है डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डायरेक्ट इंटीग्रेशन मतलब कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। दूसरा जो टाइप है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही टाइप अगर मैं आपको सिखा पाया, इसमें डिफरेंशिएशन भी यूज होता है और आपको इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करनी पड़ेगी। मेरे बताने से, सिर्फ मेरे बताने से आपको ये टाइप नहीं आएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर बनती है। इसे बताने से आ जाएगा, ये नहीं आएगा। इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने मेथड तक लिखा है। उसके बाद टाइप 3 है, ये इजी है, इसका रूल बेस्ड है, अगर रूल याद कर लोगे तो हो जाएगा। सम स्पेशल इंटीग्रेशन। वैसे तो 9 फॉर्मूले होते हैं सम स्पेशल इंटीग्रेशन के, बट क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं कवर कर रहा हूं इस सीरीज में, बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें 9 में से 3 को डिलीट करके 6 फॉर्मूले लिखवाऊंगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी। ऐसे ही है टाइप 4। टाइप 4 आपके सामने है बाय पार्ट। बाय पार्ट क्या है वो टाइप 4 में समझोगे आप। और ऐसे ही है टाइप 5, और ये टाइप 5 है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से फ्रैक्ट होता है, क्या होता है समझेंगे। और लास्ट में टाइप 6 है, और टाइप 6 है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स ये सारा जब आप पढ़ लेंगे, ये सारे के सारे टाइप्स, 6 टाइप्स लिखवाई तो 6 वीडियोस बनाऊंगा, सबकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस जरूर होंगी। आपको पता लग चुका है इस सीरीज में हम किस तरीके से पढ़ते हैं। हम प्रॉपर वैसे ही स्टडी करते हैं जैसे ऑफलाइन में स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। कम पढ़ना है लेकिन जितना पढ़ा है उस पर मार्क्स लेके आने हैं, यही मेरी एक पॉलिसी है और इसी पॉलिसी के तहत चलना है।
सारा कुछ देख लेना यूट्यूब पे जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसे देख के ना तो मैथमेटिक्स आने वाली, और ये लॉजिकल सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। आप सोचे जल्दी से वीडियो देख के हम इंटेलिजेंट बन जाएंगे, तो ऐसे पेपर में आप नंबर नहीं ला सकते। हाँ, आपको खुशी मिल सकती है कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मैं कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने को प्रायोरिटी नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो पेपर में अगर आप सॉल्व कर पाए, तो वो एक तो आपने जो एफर्ट दिखाया उसे पढ़ने पे वो वसूल हो गया, ठीक है ना। ऊपर से मार्क्स लाने की गारंटी मिल गई कि हाँ अब हम पास हो सकते हैं, इतने टॉपिक्स हमने पढ़ लिए। तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये बेसिक्स कराऊंगा। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो वीडियोस होंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और वही एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं, ये तो उसको सपोर्ट करेगा। तो फिलहाल आप इस टाइप को कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मैं अपलोड कर दूंगा, और ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, अभी सारे रिकॉर्ड कर लेता हूं। सारी वीडियोस बनाने के बाद आपको ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे ही देखिएगा, सीरीज से देखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको सर्च करने में दिक्कत है तो मैं बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाएं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था इस कोर्स के लिए, जो भी मैं बात कर रहा हूं, जो भी कोर्स आप देख रहे हैं, उस कोर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है। आपका रिगार्डिंग कोर्स अगर नहीं है, आप मुझे मेल करिए। मेल के थ्रू अगर मुझे आप बताएंगे तो मैं आपका रिगार्डिंग कोर्स भी उसे कंप्लीट जो है कोर्स को समझूंगा। आपको क्या क्या उसमें डिटेल देनी है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि मेल पे मुझे बताना क्या क्या है। सेकेंड चीज, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या फिर बिजनेस स्टेटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने अभी लेटेस्ट स्टार्ट किया है, बच्चों के कहने पर स्टार्ट किया है। मैंने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है, और वो ग्रुप स्पेसिफिक क्लास का है स्टूडेंट्स। ये क्लास अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, जो कि इसमें ज्यादा कुछ कॉस्ट नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। फिलहाल तो आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है, और चैनल की मेंबरशिप से आपको सब चीज मिलने वाली है। तो उसमें डिस्कशन होगा, मैं उसमें कुछ भी सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये मान के चलिए। स्टूडेंट्स उसमें जो ज्वाइन करेंगे, जो कि हर साल के स्टूडेंट्स होंगे, वो एक ग्रुप बना लेंगे, और कोई डाउट भेजेगा, कोई उसे सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के लिए आप खुद से वीडियोस बनाइए, छोटी सी वीडियो बनाइए, ऐसे फोन रख के वीडियो बनाइए कि इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते। देखो सॉल्यूशंस हर जगह अवेलेबल है। आप आज की डेट में तो एआई सॉल्व कर रहा है क्वेश्चंस को, है ना, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को, और गूगल पे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। लेकिन हर सॉल्यूशंस आपका स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होगा, रैंडम सॉल्यूशंस में से ढूंढना होगा। तो आपका स्पेसिफिक सॉल्यूशन के लिए मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है। आपको कुछ नहीं करना, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है सर, तो उसके लिए आप मुझे मेल करेंगे, अपनी डिटेल बताएंगे, नाम, कहाँ रहते हैं, कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हैं, है ना, क्या कौन से सेमेस्टर में है, कौन सब्जेक्ट है। तो जो मेरा ग्रुप अवेलेबल है, चल रहा है, मैं उसमें आपको एड ऑन कर लूंगा। जो क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा होगा वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा, मैं उसे मॉनिटरिंग जरूर करूंगा। तो आज की क्लास में और आज के वीडियो लेक्चर में यही तक करते हैं स्टूडेंट्स। अब एक एक करके अगली क्लास पे चलेंगे, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। नहीं आपको मिल रहा है कहीं वीडियो, डिस्क्रिप्शन पे जाके देखिए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि एक ही सीरीज का है। और अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट तो मिल ही जाएगी, उसे सेव करके रखिएगा।